पिछले श्लोक में आपने पढ़ा कि भगवान शंकर का वह अनुचर, वह सेवक सिंह अपनी दांतों की चमक से, अपने दांतों की किरणों से पर्वत की गुफा के अंधकार को तार तार कर रहा था। उसकी चमक से, उसके दांतों की किरणों से पर्वत की गुफा का जो अंधकार था वह खंड खंड हो रहा था, टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वह सिंह कुछ हंसते हुए उस अर्थपति राजा दिलीप से एक बार फिर समझाते हुए कहा। अब अगला श्लोक देखिए। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतम इदम बपुश्च अल्पस्य हेतो बहु हातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासि मे त्वम्। एकात पत्रम, एक छत्र, जगतः माने संसार, प्रभुत्वम माने राज्य, नवम माने नई नई, वयः माने अवस्था या उम्र, कांत इदम यह सुंदर, यह कांतिमय, बपुः माने शरीर, अल्पस्य माने थोड़े के लिए, हेतु माने कारण, बहु माने बहुत कुछ, हातुम माने छोड़ने की, इच्छन माने इच्छा करने वाले, विचार मूढ़ विचार शून्य, मूर्ख, प्रतिभासी माने प्रतीत होते हो, मैं माने मुझे, त्वम माने तुम। वह भगवान शंकर का अनुचर सिंह उस अर्थपति राजा दिलीप को समझाते हुए कह रहा है, राजा दिलीप को समझा रहा है, हे राजन, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, कहाँ आपका यह एक छत्र संसार का राज्य है। पूरे संसार में आपका एक छत्र राज्य है। नवम वयः कांतम इदम बपुश्च, आपकी नई नई अवस्था है, आपकी अभी नई नई उम्र है। कांतम इदम बपु, और आपका यह सुंदर शरीर भी है। कितना सुंदर आपका शरीर है, और आप नई नई उम्र के हैं, नई अवस्था के हैं। अल्पस्य हेतु बहु हातुम इच्छन, एक अल्पस्य, एक छोटी सी वस्तु के लिए, एक छोटी सी गाय के लिए आप अपना सब कुछ त्यागने की इच्छा कर रहे हैं। आप अपना सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। विचार मूढ़ प्रतिभासि मे त्वम्, मुझे तो आप बहुत बड़े मूर्ख, आप तो मुझे बहुत बड़े विचार शून्य प्रतीत हो रहे हैं। सिंह राजा दिलीप को समझा रहा है, एक गाय के लिए, एक छोटी सी वस्तु जो यह गाय है, उसके लिए आप अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। आप अपना सब कुछ त्यागने की इच्छा कर रहे हैं। यह बुद्धिमानी पूर्ण नहीं लगता है। मुझे तो आप विचार शून्य या मूर्ख प्रतीत हो रहे हैं। मुझे तो आप मूर्ख दिखाई दे रहे हैं। वह सिंह राजा दिलीप को कई प्रकार से समझा रहा है, कई तरह से समझा रहा है। कहाँ आपका यह एक छत्र पूरे संसार का राज्य है,
और कहाँ सुंदर शरीर है और कहाँ आपकी युवावस्था भी है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?